अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी बेबी गर्ल के लिए बचे हुए पीसेस में से एक टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। इसे मैंने पीटर पैन कॉलर इसमें लगा कर दिखाया है और ये बहुत ही छोटे छोटे पीसेस थे जिनमें से कुछ भी नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने दो तरह के फैब्रिक इसमें इस्तेमाल किए हैं। एक चिकन एम्ब्रॉयडरी का पीस था मेरे पास और एक ये प्रिंट पीस। ये बहुत छोटे छोटे पीसेस थे और ये मैंने 2 साल की बच्ची के लिए ये टॉप तैयार किए। और नीचे मैंने इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए इसमें लेस भी इस्तेमाल की है। तो इस तरह से अगर हमारे पास भी कोई बहुत ही प्यारे से प्रिंट में अगर कोई इस तरह के छोटे छोटे पीसेस भी बचे हुए हैं तो हम बच्चों के लिए इस तरह के टॉप घर में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल रेडीमेड लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी बड़ी शर्ट में से जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं तो उनमें से हम चाहें तो इस तरह के टॉप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल एक छोटी सी पट्टी है ये मेरे पास और इसी तरह की चिकन एम्ब्रॉयडरी के फैब्रिक की भी इतनी ही बड़ी मेरे पास एक पट्टी है। इसको इस्तेमाल करूँगी लेंथ बढ़ाने के लिए। ये मेरे पास एक लेस है, अगर हमारे पास लेस नहीं है तो हम प्लेन फैब्रिक, कोई भी कलरफुल फैब्रिक जो इनके फ्लावर में मैच करता हो हम ले सकते हैं। अब मैंने ये इसकी 16 लेंथ लेनी है तो मेरा ये शोल्डर साइज़ जो है वो 10 होगा और मैं 11 लूँगी। बस साइज़ मेरा 12 होगा तो मैं 13 पर कटिंग करूँगी और ए लाइन कटिंग के लिए मैं इसको 17 चौड़ाई ले रही हूँ। इसकी चौड़ाई 17 इंच ली है मैंने और ऊपर से आप ये देख सकते हैं इसकी लेंथ कम है, मेरी पूरी नहीं है, तो लेस लगाकर मैं इसको 16 इंच करूँगी। तकरीबन ये 12-13 इंच का पीस है मेरे पास, तकरीबन 13 इंच का लेंथ का पीस है। अब ये शोल्डर मैंने 5.5 चौड़ाई शोल्डर के लिए और इतने ही मैंने आर्म होल का साइज़ लिया है। बस साइज़ 6.5 इंच मैंने लिया है, निशान लगाया। बाकी मैं ए लाइन कटिंग करूँगी। जैसे कि आपने देखा है कि ये 17 इंच टोटल चौड़ाई थी, यानी 7.5 इंच हाफ चौड़ाई और 6.5 इंच मैंने इसका बस साइज़ लिया है हाफ, 1 इंच फालतू है। ये हल्की सी नीचे से कटिंग कर रही हूँ शेप देने के लिए। अब हम नेक की कटिंग करेंगे 2.5 इंच चौड़ाई पर और 1 इंच गहराई का मैं इसमें नेक कटिंग करूँगी। अब बैक वाला पीस हम अलग कर देंगे, सिर्फ फ्रंट की कटिंग करनी है मज़ीद। अब आप देखें बहुत ही चौड़ा सा पीस लग रहा है, लेकिन जब हम लेस लगाएंगे तो इसकी लेंथ पूरी करेंगे तो इसकी शेप जो है वो फिर ठीक महसूस होगी। देखिए, मैंने इसको लेस लगाने के बाद 16 इंच करना है। तकरीबन 12-12.5 इंच की ये मेरे पास लेंथ की पट्टी थी। अब मुझे इसमें योक पीस निकालना है 6 इंच गहराई तक और 3 इंच चौड़ाई का योक पीस मैंने अलग करना है। इसको शेप देनी है, ये हमारी मर्ज़ी है, हम इसको चौकोर, गोल या वी शेप जो भी हम देना चाहें इसमें दे सकते हैं। अब ये बड़ा सा पीस मैंने सेंटर से निकाल दिया है। आर्म होल की इजाफी कटिंग की जा रही है फ्रंट पीस की। अब ये हमारी कटिंग तैयार हो गया। अब मैं इसमें ये देखिए, अब ये मेरे पास ये चिकन फैब्रिक में जो पीस है इसको डबल किया है और आप ये देखिए 1 इंच 1.25 इंच मैंने ऊपर से और 1.25 इंच साइड से इस तरह छोड़कर बड़ा सा पीस लिया है, क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे तो ये देखें लगाने के टाइम ये हमारा थोड़ा थोड़ा हम बाहर रखेंगे जब हम इसको इसमें फिट करेंगे। ये हमें बड़ा रखना है ये चिकन फैब्रिक का पीस। ये 2.5 इंच गहराई की नेक फिर कटिंग कर रही हूँ मैं, इतनी ही चौड़ाई की, 2.5 इंच गहराई और 2.5 इंच चौड़ाई की ये नेक कटिंग की है। और आप देख सकते हैं जो योक पीस मेरा इसमें से कटिंग होकर निकला था उससे मैंने तकरीबन 1.5 इंच बाहर की तरफ बैरूनी साइड फालतू रखा है। अब ये देखें बढ़ा हुआ आया है इतना 1.5 इंच और जब हम इसको फिट करेंगे तो ये इसके ऊपर आसानी के साथ फिट हो जाएगा। ये बारीक मेरे पास पतली लेस है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी
खूबसूरती के लिए छोटे बच्चों के ड्रेसेस में इस तरह की चीज़ें हम जो भी ऐड करते हैं वो प्यारी लगती हैं। स्लीव्स का कपड़ा हम इसमें से ले लेते हैं। 12 इंच मैंने इसकी स्लीव्स की लेंथ लेनी है, तो मैं 12.5 इंच लंबाई रख रही हूँ। 5.5 इंच चौड़ाई मैंने स्लीव्स की रखनी है। अब देख सकते हैं जो मेरा कपड़ा उधर से कम पड़ रहा था तो वो मैंने योक में और स्लीव में इस्तेमाल किया है वाइट फैब्रिक, और चाहें तो हम नीचे बॉर्डर में भी यही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पहले से एक लेस मौजूद थी इसी तरह के कलर्स में, तो मैंने ये लेस नीचे लगाकर इसकी लेंथ पूरी की है। इस तरह से अगर हमारा फैब्रिक पूरा नहीं हो रहा है तो हम इससे मिलते जुलते कोई भी फैब्रिक या लेस लगाकर अपने फैब्रिक की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा था, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं बन रहा था। ये तो बहुत ही छोटा बॉर्न बेबी का ये इसमें से कुछ बनता। अब ये बचे हुए पीस में को मैंने 4 फोल्ड किया है कॉलर कटिंग के लिए। अंदर की नेक की जिस तरह से कटिंग है 2.5 इंच लंबाई गहराई और 2.5 इंच चौड़ाई की, उसी हिसाब से मैंने ये कॉलर की नेक कटिंग कर रही हूँ। ये 4 फोल्डिंग किया है मैंने, 4 तहें बनाई हैं मैंने इसकी, और इस तरह से कॉलर के लिए मैंने कपड़ा ले लिया। अब इसमें कॉलर को डिज़ाइन करेंगे हम अपने अंदाज से, हमारी मर्ज़ी है। इसमें वी शेप में कॉलर को बना सकते हैं। जिस तरह का डिज़ाइन हम कॉलर का देना चाहें तो हम इसमें दे सकते हैं। चौकोर कॉलर भी बना सकते हैं, और इस तरह के मैंने गोलाई में शेप दी है। जब हम कटिंग करेंगे तो उसके बाद भी हमें रख के देखना है कि अगर उसकी शेप में कहीं कमी हमें महसूस हो रही है तो हम दोबारा कटिंग करेंगे। इस कॉलर को हम पीटर पैन कॉलर भी कहते हैं। ये सिर्फ फ्रंट साइड पर होती है, बैक साइड पर नहीं जाती। अब देखिए मैं इसको रख कर इसको यहाँ पर हम देखें सेटिंग करेंगे। यहाँ से अगर हमें कोई कमी महसूस हो रही है तो हम इसमें दोबारा कटिंग करके गोलाई दे रहे हैं। ये हमें खुद चेक करना पड़ता है कि कहीं से हमारे रखने के बाद अगर उसकी शेप में कहीं कमी है तो हम उसे दोबारा या 2-3 दफ़ा हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब ये सेंटर में मैं एक स्लिट खोलना है, मैंने इसमें मैं चौक का निशान लगा रही हूँ। और इसके ऊपर एक पट्टी रखने के बाद हम इसमें एक स्लिट बनाएंगे। ये देखें एक छोटा सा पीस लिया है मैंने, और जब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी तो फिर मैं स्लिट बनाकर दिखाऊंगी। और मैं एक कॉलर तैयार करनी है पाइपिंग लगाकर। ये हमारी कटिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी सिलाई आपको दिखाती हूँ। अब ये कॉलर के दोनों पीस मैंने पहले इकट्ठे करने के बाद इनको सिलाई कर लिया है। एक ही जगह इकट्ठा कर लिया है, पहले सिलाई लगा लिया और उसके बाद अब पाइपिंग डबल करके इस तरह से लगा रहे हैं कि नीचे हमारा पाइपिंग का हिस्सा ज़्यादा जाए, ऊपर कम। इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच कर रखते हैं तो हमारी इसकी शेप बिल्कुल सही आती है। और क्योंकि बहुत ही छोटा कॉलर है और गोलाई वाला है, बहुत एहतियात से हमें लेना है। और जब पाइपिंग लगाते हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि पाइपिंग का ज़्यादा हिस्सा नीचे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ कम हिस्सा है, वरना ये सिलाई में से निकल सकती है। इस तरह दोनों साइड पर हमें डायरेक्ट मैंने पाइपिंग लगाई है। जो बिगनर्स हैं उन्हें चाहिए कि पहले हम नीडल की मदद से इसको कच्चा कर लें ताकि कोई बाद में सीते वक्त मसला ना आए। और जो पहले से ऑलरेडी सिलाई जानते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो आसानी के साथ ये काम कर सकती हैं। ये देखिए कॉलर मेरा तैयार हो गया है। इसको आयरन करेंगे और इसको इसी तरह पेस्ट कर देंगे। अब ये मेरे पास जो पाइपिंग है इसी का मैं स्टेप बनाऊंगी। तकरीबन 16-17 इंच का ये लंबाई में मैं पाइपिंग को सिलाई करके ये एक स्टेप बनाऊंगी जो फ्रंट साइड पर नॉट लगाने के काम आएगा। जितनी हमें ज़रूरत है, जितना हम छोड़ना चाहते हैं इतना हम ले लेंगे। तकरीबन ये 12-13 इंच का या 13-14 इंच का जितना हम रखना चाहें रख सकते हैं। अगर हमें इजाफी लगे तो बाद में भी कटिंग कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही रख लेना चाहिए। अब ये देखें इसको डबल किया, डबल करने के बाद इसको सेंटर में मैं इसको फिक्स कर दूँगी। ऊपर से 1 पाँव की सिलाई छोड़ने के बाद ये हमें ये सीधी साइड पर फिक्स करना है। और इस पट्टी को रखने के बाद जो मैंने दरमियान में सेंटर में लाइन लगाई थी उसके मुताबिक थोड़ा सा बाहर की साइड से हमें सिलाई लेते हुए
इस तरह से ये स्लिट तैयार करना है। अब इस स्लिट को हम कट लगाएंगे दरमियान में। अब हम इसमें ये कॉलर जो है इसी तरह से फिट कर देंगे। उल्टी साइड पर हम उल्टा कॉलर लगाएंगे और सीधी साइड पर पलट देंगे। उल्टी साइड पर उल्टे कॉलर लगाए हैं। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाकर सीधी साइड पर इनको पलट देंगे। देखें बहुत ही आसान है कॉलर लगाने का तरीका। ये सिलाई वाला हिस्सा पूरा का पूरा ये अंदर चला जाएगा। अब आप ये देखें, इस कॉलर को मैं बहुत ही आसानी के साथ ये सीधी साइड पर पलट देंगे। शोल्डर से इसको हम सिएंगे आखिर में, पहले जोड़ने के बाद। ये देखें ये कॉलर हमारा तैयार हो गया है। अब हम ये फ्रंट के पीस के साथ इसको जोड़ने से पहले अब हम इसमें लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए पहले मैं ये प्लेट्स वाली चुने दे रही हूँ। जिस तरह हमारे पास ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास घर में अगर मौजूद होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि लेस लाजमी लगाई जाए। अगर लेस नहीं है तो हम कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, सिर्फ पाइपिंग भी लगा सकते हैं। घर में बचे हुए फैब्रिक से हम फ्रिल बनाकर लगा सकते हैं। वरना कोई बारीक बारीक अगर हमारे पास कोई लेसिस के पीसेस हैं तो उनको भी हम योक पर इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये राउंड शेप की जो बड़ी सी योक मैंने कटिंग की हुई है, इस पर ये मैं फिट कर दूंगी मैं लेस, और इसके साथ फिर हमें पाइपिंग लगानी है। अब इस पाइपिंग को पलट कर हम इसी तरह लगा देंगे।
अब अंदर का जो कॉलर वाला नेक का पीस तैयार किया हुआ है इसको हम इस पर डायरेक्ट फिट करेंगे। इसका सेंटर का मैंने आयरन से निशान लगा लिया। अब इसको पिन अप करना है हमें 1.5 इंच अंदर की साइड छोड़कर। जैसे कि आपने देखा मैंने ये अंदर वाले हिस्से को 1.5 इंच बढ़ा कर लिया था, बड़ा बनाया था, तो उसी 1.5 इंच के हिस्से को हम बाहर की साइड पर इस तरह से बैरूनी साइड पर हम बाहर कर देंगे और पूरे हिस्से को ये पिन अप कर लेंगे ताकि इसको फिट करने में हमें सहूलत रहे। और अब ये लेस को हम जितनी हमें लेंथ पूरी करनी है 16 इंच, उसके हिसाब से मैं उतनी लेस को मैं बाहर की साइड पर बढ़ाकर लगा दूँगी। और आप जैसे कि देख सकते हैं मैं थोड़ा सा पीछे करके ये लगा रही हूँ क्योंकि लेस की भी मैंने ये लाइन कटिंग करनी है। इसको तकरीबन 1 इंच तक मैंने लेस को बढ़ा दिया है। और अब आप देख सकते हैं जिस तरह से इसकी ऊपर की टॉप की ये लाइन कटिंग है, लेस को भी इसी तरह से लाइन कटिंग किया जा रहा है। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी अंदाज में हम थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे। और ये हमारा बिल्कुल फ्रंट पीस तैयार हो गया है। बैक को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है। और इसमें भी मैं 2 लाइनें लेस की भी ऐड कर रही हूँ। ये हमारी मर्ज़ी है, अगर हमारे पास लेस है या पाइपिंग, अगर कॉटन की पाइपिंग है वो भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर कोई कलरफुल सी पाइपिंग की लाइनें लगा दें या कोई और चीज़ हमारे पास है तो भी हम लगा सकते हैं। ये सिलाई वाली जगह पर मैंने ये बारीक लेस लगाई है। इसमें हमें अपने आइडियाज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ जिस तरह का मटेरियल हमारे पास मौजूद है, फ्लावर्स मौजूद हैं या कोई और इस तरह के कोई हमारे पास कोई प्लेन इस तरह की लेसेस मौजूद हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। अब इसमें आखिरी काम शोल्डर जोड़ने का और बाजू जोड़ने का है। और बहुत ही आसान से ये टॉप है, लेकिन आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद ये बहुत ही प्यारी सी टॉप लग रही है और पहन कर भी बहुत खूबसूरत लगेगी। इसे हम टाइट्स के साथ पहना सकते हैं या किसी कैपरी के साथ पहना सकते हैं। अब ये बाजू में मैं सिंपल लास्टिक दे रही हूँ। लास्टिक वाले स्लीव्स को पहनाना बच्चों को बहुत आसान होता है, बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं। अब एक दफ़ा हम लास्टिक डाल लेते हैं, फिर जितनी हमें ज़रूरत होगी, जितना हम बाजू रखना चाहें उसी हिसाब से हम इसे खींच लेंगे। अभी तकरीबन ये मैं 6 इंच तक रखूँगी। 6 इंच लंबाई मैंने लास्टिक की रखी है और इसका सिरा पक्का करने के बाद इसको निकाल लेंगे। अब बाजू को हमें जोड़ना है आर्म होल के साथ। अब साइड की सिलाई है और इस तरह से ये हमारी जो है टॉप है ये कंप्लीट हो जाएगी। बैक नेक पर भी मैंने पाइपिंग ही लगाई है।
अगर हमारे पास लेस नहीं है या हमारे फैब्रिक की लेंथ पूरी है तो हमें लेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम और तरह से भी इसमें कोई डिज़ाइनिंग नीचे घेर की साइड पर कर सकते हैं या प्लेन फैब्रिक लगा कर भी हम इसे बढ़ा सकते हैं। और यूँ देखें आप, ये बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में से ये तकरीबन 16 इंच की लेंथ है इसकी टॉप की। नीचे से चौड़ाई 17 इंच है, बस्ट साइज़ इसका 12 इंच है और स्लीव्स की लेंथ भी इसकी 12 इंच है। और अब देखें, ये पहनाने में इसमें सहूलत होगी इस तरह से कि ये फ्रंट ओपन है। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी इस तरह से कोई प्यारे प्यारे बारीक प्रिंट में कोई पीसेस पड़े हुए हैं घर में बचे हुए किसी कपड़ों में से, तो हम इस तरह के ड्रेसेस बच्चों के घर में तैयार कर सकते हैं जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन समझ आ गया होगा।